सर एक इम्प्रेशन तो ये भी है कि अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना आगे बढ़े, क्योंकि चाइना के साथ जाहिर है कि उसको लग रहा है कि वो सुपर पावर ना बन जाए। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस अच्छे हैं, ये मैं एक वैसे बात कह रही हूँ जो यहाँ की जाती है। राम राम मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द हिंदुस्तानी कल्चर में। और आज हम आप सभी के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप भी द हिंदुस्तानी कल्चर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कि हम जरा बात करेंगे चाइना की और इंडिया की, और देखेंगे कि दोनों के रिलेशंस कैसे जा रहे हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली शी जिनपिंग ने एक स्टेटमेंट दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि जी जो साउथ की तरफ उनकी कंट्रीज हैं, या उसमें इंडिया का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इंडिया की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हमें उनसे कोई खास खतरा नहीं है, हमें खास उनकी परवाह नहीं है, और हमें कोई कोई उससे कोई हमारे स्टेटस को या कंट्री को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पे हम बात करेंगे, लेकिन साथ ही इंडिया से कई बार हमने सुना है और देखा भी है कि वहां से कहा गया कि हम असल खतरा जो है, या असल जो तैयारी जंग की या लड़ने की या किसी भी तरह की होती है, वो चाइना के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं। इसलिए कि इंडिया ये समझता है कि चाइना जो है वो खतरा है, लेकिन पाकिस्तान को कोई खास वो नहीं समझते कि पाकिस्तान उनके लिए कोई खतरा हो सकता है। और इसी तरह की बात अब चाइना की तरफ से इंडिया के लिए हमने देखा कि कही गई। इस पे हम बात करेंगे जी। हमें इंडिया से ज्वाइन करेंगे मेजर जनरल अश्वनी स्वाज साहब, और हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि असल बात क्या है। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। मेहरबानी आरजू। सर जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि चाइना की हम बात करेंगे, और चाइना की तरफ से ये कहा गया कि भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा भारत की तरफ था कि हमें जो है इस तरह जो हमारे साउथ की तरफ जो कंट्रीज हैं, या जो कंट्रीज, उनसे हमें कोई खतरा नहीं है और हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह की बात भारत की तरफ से पाकिस्तान के लिए कही गई थी। तो आपको क्या लग रहा है कि चाइना कोई खास आपको बड़ी कंट्री नहीं समझ रहा, अपने लिए कोई थ्रेट नहीं समझ रहा? और जिस तरह का हमने कुछ टाइम पहले देखा कि लद्दाख में और दूसरी जगह जो आप लोगों की एक झड़प चल रही थी जो बहुत टाइम चली, और उस पे कई लोगों की जानें भी गई, जो चाइना ने तो खैर माना नहीं काफी टाइम तक। क्या उस तरह का दोबारा हमें देखने को मिलेगा? और ये भी सुनने में आया था कि काफी एरिया उन्होंने उस पे अपना कब्जा भी कर लिया है, कवर भी कर लिया है, जो कि ऑफ कोर्स दो तरह के स्टेटमेंट्स वो भी चल रही थी, कोई कह रहा था हुआ है, कोई कह रहा था नहीं हुआ। आप कैसे देखते हैं इन सबको? देखो आरजू, इसमें कोई शक नहीं, भारत और चीन के अभी रिलेशन बहुत काफी खराब हैं। इसमें कोई शक और सवाल नहीं। अगर वो चीन कह रहा है कि साउथ में अगर वो भारत की तरफ इशारा कर रहा है, तो मुझे लगता है वो अपना ध्यान दूसरी तरफ साउथ चाइना सी या ईस्ट चाइना सी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। मगर सच्चाई यह है कि भारत और चीन के बीच में रिलेशन काफी नाजुक है, और इसकी वजह है चीन। देखो, जो मई 2020 में जिस प्रकार से चीन लद्दाख में आया और उसके बाद फिर अभी तक वो वहीं पर है, वही एक मेन रीजन है भारत और चीन के बीच में रिलेशन खराब होने का। आप जानते हैं कि भारत और चीन के बीच में एक युद्ध हुआ 1962 में, और उसके बाद जो मैं मानता हूं 1962 में भारत इतनी तरीके वेल प्रिपेयर्ड नहीं था। मगर उसके बाद अगर आप देखें 1967 में एक बार फिर हमारा मुठभेड़ हुई थी नथुला में, तो वहां पर भारत की जो फौज थी उसने करीब करीब 80 जवान शहीद हुए थे, और चीन के 400 से ज्यादा जवानों को मौत के घाव डाल दिया था। मतलब कि उसी समय हमने दिखा दिया था कि अब ये बदला हुआ भारत है। आज जो भारत की स्थिति है वो बहुत मजबूत है, बहुत अच्छी है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हम अपने आप को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए हैं, अपने आप को तैयार कर पाए हैं। ये अलग बात है कि जब चीन एकदम जिसने सरप्राइज कर दिया था मई 2020 में, उसके बाद हमको 2-3 महीने लगे मिरर डिप्लॉयमेंट करने के लिए। मगर उसके बाद भारत जो है बिल्कुल एक प्रकार से आप कह सकते हो हर हिसाब से बिल्कुल डिप्लॉयड है, और भारत का पलड़ा मुझे लगता है किसी हद तक भारी है। उसके 3-4 रीजन हैं। उसका पहला रीजन तो यह है कि भारत जो है एक बैटल हार्डन्ड आर्मी है, वो इतनी हाइटों में रहती आई है, रेरिफाइड एनवायरनमेंट में रहती है, और चीन को बैटल एक्सपीरियंस नहीं है। जो लास्ट बैटल चीन ने लड़ी थी वो 1979 में लड़ी थी,
अगर आप देखो वियतनाम के साथ एक छोटा देश था, उससे भी उनको मुंह की खानी पड़ी थी। तो जैसे आपको पता है गलवान के अंदर एक प्रकार से मुठभेड़ हुई और जून 2020 में, और उसका नतीजा ये, ठीक है 20 भारत के जवान शहीद हुए, उसमें एक हमारे कमांडिंग अफसर थे जिनको हमने महावीर चक्र दिया, मगर जो चीन के थे कम से कम 100 जवानों को मौत के मुंह काट दिया। और चीन एक ऐसा देश है उसको मानने को तैयार नहीं है। चीन आज तक ये नहीं मानना उसके कितने जवान मरे हैं, और हेलीकॉप्टर के बाद हेलीकॉप्टर आते रहे, उनको उठाते रहे। कहने का मतलब यह है कि चीन अपने लोगों से छुपाता है, चीन झूठ बोलता है। शी जिनपिंग के राज में कम्युनिज्म जो करना चाहता वही होता है, मगर यह सच्चाई है भारत और चीन के रिलेशन अभी खराब हैं, पर भारत हर स्थिति को निपटने के लिए तैयार है। दूसरी बात क्या है कि भारत के अंदर दो बड़ी एज है। एक तो भारत की जो वायु शक्ति है उसके अंदर जो एक प्रकार से ज्यादा एज इसलिए है, एक तो हमारी जो एयरफील्ड है वो लोअर हाइट्स में है, ज्यादा पेलोड कैरी कर सकते हैं और ज्यादा डिस्टेंस जा सकती हैं। दूसरा, हमारे पास जो आधुनिक एयर पावर है जिसके अंदर एयरक्राफ्ट सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, मिग 29, जगोर, फिर उसके अंदर अपाचे अटैक हेप्टर और रफेल आने से एक उसको एज मिली है। एयर पावर हमारी उससे सुपीरियर है। J-20 जिसको स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बोलते हैं चीन, वो टाइम टेस्टेड नहीं है, जबकि रफेल इराक, लीबिया, सीरिया में लड़ चुका है। और दूसरा जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत की जो आर्मी है वो एक बैटल हार्डेंड है और एक प्रकार से इन हाइटों पे लड़ती भी रही है और रहने की आदी है। दूसरी बात क्या है, हमने बहुत आधुनिक हथियार अभी डिप्लॉय कर लिए हैं लद्दाख के अंदर। जिस प्रकार से हमने अपने जो नए हमें हथियार मिले थे, चाहे वो M777 अल्ट्रालाइट हाउजर गन्स हैं जो लाइट वेट हैं, जो चिनूक हेलीकॉप्टर ले जा सकता है, हमने बड़े टैंक्स कर लिए हैं T-72, T-90, उनको सपोर्ट करने के लिए K9 वज्र जो है सेल्फ प्रोपेल्ड गन जो हमने साउथ कोरिया से मिली थी, भारत बना रहा। मतलब यह है भारत पूरी तरीके से तैयार है और ये अब चीन को भी पता लग गया है। अगर कल को लड़ाई भारत और चीन के बीच में होती है तो चीन को मालूम है कि टक्कर की चोट है, नुकसान भारत का भी होगा पर चीन का भारत से ज्यादा नुकसान होगा। ये मुझे लगता है कि अभी चीन को भी समझ आ गया है और चीन जो है इसको लेके, इसको मद्देनजर रख के ये बातें कह रहा है कि वो भी नहीं चाहता लड़ाई। मुझे नहीं लगता वो लड़ाई चाहेगा। और दूसरा, भारत ने एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की है। अभी तक क्या हो रहा था कि जब भी हम सोचते थे कि भारत और चीन के बीच में कभी लड़ाई नहीं होगी, उसकी वजह थी कि हमारा जो आपस का ट्रेड है $100 बिलियन है। भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है चीन के लिए। मगर जब 2017 में डोकलम हुआ, 73 दिन आमने सामने दोनों की फौजें रही, उसके बाद ये धारणा बिल्कुल खत्म होगी। उसके बाद भारत ने सोचा कि लड़ाई हो सकती है तो भारत उसके लिए बहुत तैयारी करने लगा। पर भारत ने क्या किया है कि आपके इकोनॉमिक रिलेशन और बायलैटरल रिलेशन इंप्रूव नहीं होंगे जब तक आपके पीस और ट्रैंक्विलिटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे नहीं होगी, जो कि चीन चाहता है इनको दोनों को डीलिंक किया जाए। भारत कहता है वो डीलिंक नहीं हो सकते। और दूसरा, भारत ने अब जोरों से चीन के अगेंस्ट इकोनॉमिक फ्रंट में आ गया है। 200 से ज्यादा जो ऐप हैं वो बैन कर दिए, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उस पर भी काफी बंधक लगा दी। तो मुझे लगता है आने वाले समय में चीन को ये महसूस हो गया है ये बदला हुआ भारत है और अब वो भी किसी हिसाब से एक प्रकार से समझौते की तरफ चल रहा है। वो अलग बात है कि करेगा नहीं करेगा, वो बात जब आप अगला क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मगर ये सच्चाई है, भारत एक बहुत बड़ी शक्ति है और अगर अमेरिका भी ये जानता है कि अगर साउथ एशिया में कोई चीन का मुकाबला कर सकता है वो तो भारत ही है। इसीलिए जो अमेरिका है उसने भारत के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है, इसमें कोई शक और सवाल नहीं आरजू। लेकिन सर, आपको मैंने बहुत बार सुना है, टीवी पे भी सुना है, एज अ डिफेंस एनालिस्ट आप बात करते हैं, आपको नहीं लगता कि जो ओवर कॉन्फिडेंस होके बात की जाती है भारत की तरफ से, ये चीज ठीक नहीं है? आप अपने दुश्मन को, चाहे कोई भी हो, चाहे पाकिस्तान को कहें, चाहे आप चाइना को कहें या किसी भी दूसरे को, उसको कमजोर समझना जो है वही जो है वो नुकसान दे सकता है भारत को।
बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं। अगर आपने अपने दुश्मन को कमजोर सोचा तो वो सबसे बड़ी आपकी कमजोरी है। जैसे आपने पहले मेरे को क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर मैं अभी देना चाहूंगा कि क्या भारत पाकिस्तान को कुछ नहीं समझता और वो सारा ध्यान चीन की तरफ जा रहा है। मुझे नहीं लगता वो ठीक है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान भी एक 10th लार्जेस्ट आर्मी है। अगर भारत 4th लार्जेस्ट आर्मी है तो भारत जानता है पाकिस्तान एक की आर्मी भी स्ट्रांग है, तो भारत उसको बिल्कुल इतना ध्यान दे रहा है। भारत ने अपना जो ध्यान है वेस्टर्न बॉर्डर से पूरा नदर्न बॉर्डर पे नहीं किया। भारत ने क्या किया है, रीपोजिशनिंग किया है कि अगर कल को दोनों तरफ से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि उसका होने का अंदेशा है, हो सकती है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, ये आप जानते हैं। वहां से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है जो कि एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। ये भी आपको मालूम है कि पाकिस्तान के पास हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान है, और सक्षम गांव वैली जो पाकिस्तान ने चीन को दे दी, और ऐसे में अक्साई चीन का जो 38,000 का एरिया वो भी चीन ने हमारे भारत का लिया हुआ है। तो अब गठबंधन है चीन और पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं। और इस गठबंधन में अभी काफी मेच्योरिटी आ रही है, और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है भारत को 2 फ्रंट पे लड़ना पड़े। अगर 2 फ्रंट पे लड़ाई होती है तो क्या भारत उसके लिए तैयार है, तो बात उसकी हो रही है। और मुझे लगता है कि भारत अब उसकी तरफ आगे अग्रसर हो रहा है, हम उसके लिए तैयार हैं। उसको मद्देनजर रखते हुए हमने रीपोजिशनिंग की है। रीपोजिशनिंग मीन पहले हमारा फोकस ज्यादातर पाकिस्तान की तरफ था, अब हमारा जो फोकस है वो चीन की तरफ भी हो गया है, और चीन की तरफ थोड़ा सा ज्यादा है और पाकिस्तान की तरफ है। तो इसका मतलब यह है कि भारत जो पहले चीन समझता था कि वो इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम ऑफेंसिव एक्शन चीन में ले जा सकते हैं, मगर वो सिचुएशन चेंज हो गई है। भारत के अंदर काबिलियत और क्षमता है, ऑफेंसिव कोर रेज हो गई हैं जो भारत चीन के अंदर भी जा सकता है। मैं यही कहने की कोशिश करूंगा, हम दुश्मन को बिल्कुल कमजोर नहीं समझ रहे। हम जानते हैं कि क्या चीन की काबिलियत है, क्या उसके पास शक्ति है। हमें यह भी पता है कि पाकिस्तान एक हल्का देश नहीं है। भारत और पाकिस्तान के साथ 4 बार युद्ध हो चुका, वो अलग बात है। भारत चारों युद्ध जीता है, और 1971 में तो हमने 93,000 से ज्यादा जो प्रिजनर वार लिए थे। मगर यह भी सच्चाई है कि पाकिस्तान की एक आर्मी प्रोफेशनल आर्मी है। हम किसी आर्मी को लाइटली नहीं लेते। लड़ाई के दौरान दो आर्मी आमने सामने होती है तो आप उसको लाइटली नहीं ले सकते, और भारत इसको लाइटली नहीं ले रहा। भारत जो है दोनों के लिए तैयार है। अगर कल को लड़ाई होती है तो भारत के अंदर ये काबिलियत और क्षमता है कि चीन और पाकिस्तान के साथ लड़ सके। मगर जो पाकिस्तान एक और कार्रवाई कर रहा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो है कि जो कि टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है। जिस प्रकार से वो आतंकवादी भेजने की कोशिश कर रहा है, जो आपको पता है अर्जू अभी 6 से 8 हजार लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी जो कि अफगानिस्तान में तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे थे, और वो अभी जो हैं M4 और M16 राइफल से लैस है, क्योंकि अमेरिका वहां हथियार छोड़ गया। वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आगे हैं, उनको हीरो वेलकम मिला है, और उनको अभी पाकिस्तान की जो आर्मी और ISI है उनको पुश करने की कोशिश करेगी जम्मू एंड कश्मीर में। और मुझे लगता है कि ये जो सर्दियां जबकि पासिस बंद हो जाते हैं और इन्फिल्ट्रेशन नहीं होती, इस बार वो सर्दियां भी बड़ी गर्म रहने वाली हैं। तो इसमें कोई शक और सवाल नहीं कि भारत दोनों तरफ से तैयार है, चीन के लिए भी, और चीन में पूरा डिप्लॉय कर लिया भारत को, अपना हैबिटाट बना लिया, अपने हथियार, भारत की आर्मी तैयार है, भारत की जो एयर पावर तैयार है, और भारत की जो नेवल पावर है मुझे लगता है वो एक बड़ा अहम रोल खेलेगी अगर ऐसे अभी लड़ाई होती है। वो क्यों? क्योंकि भारत के अंदर इतनी शक्ति है कि हम मलक्का स्टेट को चोक कर सकते हैं, और चोक करने का मतलब यह है कि वहां से ट्रेड कोई नहीं जा पाएगा। 60 से 70% चीन का जो ट्रेड है मलक्का स्टेट से जाता है, उसके पास 50 दिन का ऑयल है। इसका मतलब यह है अगर मलक्का स्टेट ब्लॉक हो जाता है तो चीन को ऑयल 50 दिन से ज्यादा नहीं है, ये भी उसको खतरा मंडरा रहा है। और इसके अंदर आकुश और क्वाड का मिलना भी मुझको लगता है चीन को मालूम है, जो बार बार चीन कहता है कि ये एशियन नेटो है क्वाड और आकुश आने से, जिसमें एक कमजोर कड़ी ऑस्ट्रेलिया था। चारों देशों में एक कमजोर कड़ी ऑस्ट्रेलिया था क्योंकि उसके पास इतनी मिलिट्री पावर स्ट्रांग नहीं था बनिस्बत भारत के, अमेरिका के, जापान के,
अब ऑस्ट्रेलिया को भी न्यूक्लियर पावर सबमरीन मिलेंगी, उससे उसकी भी शक्ति बढ़ेगी। इससे भी चीन को काफी डर है। चीन को पता है कि अब ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत और अमेरिका की हो रही है, क्वाड के भी चारों हिस्से हैं, AUKUS भी है। तो ऐसे में मुझे लगता है चीन को भी ये महसूस है कि अगर कल को लड़ाई होती है, नुकसान उसको भी बहुत भारी होगा। आरजू सर ये तो पाकिस्तान ने कई बार कहा है कि वो टेररिज्म से तो खुद भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है पाकिस्तान में, और पहले बहुत जिहादी यहाँ पे तैयार किए गए, उससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। परवेज मुशर्रफ और इस तरह के जो हमारे जनरल्स रहे हैं उनके स्टेटमेंट मौजूद हैं। लेकिन अब FATF है, कई दूसरे तरह के प्रेशर्स है जिसकी वजह से सही, लेकिन पाकिस्तान इस तरह के लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा है, चाहे उसकी नॉन स्टेट एक्टर्स बोले या कुछ भी कहे उनको। लेकिन आपको नहीं लगता कि जैसे मैं तो हमेशा पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करती हूँ कि जी हर नेबरिंग कंट्री के साथ इनकी टेंशन चल रही है, चाहे वो इवन अब तो चाइना के साथ भी थोड़ी बहुत इतने अच्छे रिलेशंस नहीं रहे हैं। अफगानिस्तान है, उसमें ईरान हो जाता है, इंडिया हो जाता है। तो इंडिया में भी आप नहीं देख रहे कि चाइना के साथ भी आप लोगों को प्रॉब्लम चल रहा है और पाकिस्तान के साथ भी प्रॉब्लम चल रहा है। कोई ऐसा रास्ता आप समझते हो कि हो सकता है जिससे कि रिलेशन बेहतर हो सके? वैसे ट्रेड तो मैंने सुना है कि अभी भी चाइना के साथ चल रही है आप लोगों की, वो थोड़ी बहुत अपने ऐप वगैरह बंद की थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, ट्रेड चल रहा है। पहले तो भारत और अगर पाकिस्तान की बात करें तो देखो सच्चाई है कि किसी जमाने में 1960-70 तक पाकिस्तान की GDP भारत से ज्यादा थी, भारत से ज्यादा अच्छी इकोनॉमी चल रही थी। जब से पाकिस्तान ने आतंकवाद का साथ दिया है तो पाकिस्तान टूटने के कगार पे। देखो क्या हुआ है पाकिस्तान, वो कहते हैं हिलेरी क्लिंटन ने जो बताया था कि अगर आप सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि आपके जो नेबर के घर में उसको डसेगा, एक दिन वो आपको भी डसेगा। तो ये सच्चाई है, अगर आप नेबर के घर में आग लगाएंगे तो वो आग एक दिन आपके भी लगे। यही प्रॉब्लम आई है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने टेररिज्म का साथ दिया, जिस प्रकार से उसने गुड और बैड टेररिस्ट पैदा किए कि वो टेररिस्ट जो कि दूसरे देशों के लिए नुकसान करते हैं वो तो उनके लिए गुड टेररिस्ट हैं। जैसे लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद आतंकवादियों को भारत में भेजता रहा है और सुन्नी मिलिटेंट ईरान में भेजता रहा है, पहले वो अफगानिस्तान में भी भेजता था। तो सच्चाई ये है कि आज की तारीख में ये जो आतंकवाद जो उसने फैलाया आज उसको काट रहा है। ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान कितना बोल्ड हो गया है, कितने वो आज के टाइम में, वैसे तो समझौता करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, पर मुझे नहीं लगता समझौता हो पाएगा। अफगान तालिबान कोशिश करा रहा है, पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक ऐसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पाकिस्तान को बहुत नुकसान देगा। एक तो वो शरिया लॉ लेना चाहता है, एक वो किसी चीज को नहीं मानता, वो जाना चाहता है पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान जब से आतंकवाद के अंदर इन्वॉल्व हुआ है उसको नुकसान उसी को हुआ। आज पाकिस्तान की फाइनेंशियल सिचुएशन देखें, 166 बिलियन डॉलर का उसको कर्जा चढ़ा हुआ है। 62 बिलियन डॉलर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। चीन ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अपने फायदे के लिए बनाया। पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो रहा है। ग्वादार के अंदर लोग सड़कों पर आ रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है। गिलगित बाल्टिस्तान POK के लोग जो हैं वो अगेंस्ट खड़े हैं पाकिस्तान के। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बंद होने के कगार पे है। ऊपर से आज की तारीख में उनके पास जो फॉरेन रिजर्व है पाकिस्तान के पास करीब 10 बिलियन डॉलर है, वो एक महीने का इंपोर्ट नहीं देख सकता। इन्फ्लेशन रेट जो है वो डबल फिगर के अंदर है। इंपोर्ट है नहीं, एक्सपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कोई कर नहीं रहा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने उसको ग्रे लिस्ट पे डाला हुआ है और डर यह है कहीं ग्रे से ब्लैक लिस्ट पे ना चला जाए। जिस प्रकार से उन्होंने तहरीके लबाइक पाकिस्तान के साथ समझौता किया, तहरीके तालिबान पाकिस्तान को भी अभी बातचीत कर रहा है। ऐसे में उसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना पुअर है टेररिज्म को के मामले में, हो सकता है मुझे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को ग्रे से ब्लैक लिस्ट पर कर दे। तो ऐसे में पाकिस्तान को अंदर झांकना चाहिए। नुकसान किसको हुआ है? अवाम को हुआ है। पाकिस्तान की अवाम आज भूखी मर रही है। और मुझे लगता है जिस प्रकार से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का रूल आया, जो पाकिस्तान सोचता है उसने बहुत अच्छा काम किया, उसको समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान का जो ये हनीमून पीरियड है तालिबान के साथ जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि तालिबान ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानता। 15 से 20 लाख के करीब मुझे लगता है रिफ्यूजी आ सकते हैं अफगानिस्तान से पाकिस्तान। पाकिस्तान की इतनी काबिलियत नहीं है उनको देख पाए। उसके बाद तहरीके तालिबान शरिया लॉ लाएगा। तो मुझे लगता है कि सच्चाई यह है कि पाकिस्तान जो है
टेररिज्म से के साथ समझौता करने से उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वो जितनी जल्दी समझे उतना फायदा है। अगर वो यही डिनाइल मोड में रहेगा और कहता रहेगा कि हम टेररिज्म को नहीं एक प्रकार से इंस्टिगेट कर रहे या उनके साथ नहीं है, वो झूठ ज्यादा दिन नहीं चलेगी।